अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं ले आई हूँ एक और नई नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर कहानियाँ और मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। कहानी का नाम है यारियाँ। सिदरा शेख की कहानी है, दोस्तों की कहानी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं यारियाँ पार्ट 1। शी इज़ प्रेग्नेंट। व्हाट? कम अगेन, रिपीट करो, क्या कहा? उम्मीद से है हमारी एक कुंवारी सहेली बेगैरत बिन बिहाई माँ बन गई है। बालों से पकड़कर उसने अपनी दोस्त को एक ज़ोरदार तमाचा मारा था। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? ये क्या ज़बान यूज़ कर रही हो अरुषा? खुदा का खौफ करो। इन दोनों दोस्तों ने उसके हाथ से अरुषा के बाल छुड़ाने की कोशिश की थी। ये हो क्या रहा है? ज़ारा, तुम उसे डॉक्टर के लिए लेकर गई थी, क्या कहा डॉक्टर ने? ज़ारा ने अपना सर पकड़ लिया। उस कमरे में वो दोनों लड़कियां रो रही थी जो अभी अभी वापस एक दोस्त के घर इकट्ठी हुई थी। ये बेगैरत, क्या बाजारी ज़बान इस्तेमाल कर रही हो तुम उसके साथ? शर्म करो। शर्म करूं? इस घटिया लड़की ने बाजारी हरकत की, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? या फिर तुम अमीर ज़ादी हो इसलिए तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा? हाँ जी, आप तो इस मामले से दूर ही रहे। आप अमीर लोगों की सोसाइटी में ये आम होता होगा, कॉलेज की लड़की का प्रेग्नेंट होना। पर सोहा ने जिस कदर ज़ोर से थप्पड़ मारा था अरुषा को, वो पीछे जाकर गिरी थी। यू बिच, तुम्हें तो मैं। बाकी 3 दोस्तों ने उन दोनों को पीछे किया था। अपनी लड़ाई में वो उस लड़की को देख नहीं रहे थे जो बेड के एक कोने पर सिमट कर बैठ गई थी। बिखरे बाल अरुषमा के मार से उसका मुंह सूज गया था पूरी तरह से। अरुषमा, सोहा प्लीज़ छोड़ो मुझे। बिच बोला, इसकी औकात क्या है? बदतमीज़ लड़की, गाली निकाल रही है सबको। ज़ारा, क्या हुआ है बताओ, क्या कहा डॉक्टर ने? सोहा ने ज़ारा की तरफ हाथ बढ़ाया था जो और पीछे हो गई थी। सोहा ने बाकी 2 दोस्तों की तरफ देखा था। आज का दिन तो उनके लिए जश्न का दिन था। वो कॉलेज से अच्छे नंबरों में पास हुई थी। सब के सब अपने अपने डिपार्टमेंट में उन्होंने अपनी मेहनत से टॉप 10 स्टूडेंट्स में अपना नाम लिखवाया था। आज सोहा के घर सेलिब्रेट कर रहे थे, इंतज़ार में थे ज़ारा और अरुषमा के। तुम्हें समझ नहीं आ रही? ये बदबख्त प्रेग्नेंट है। ये देखो, ये मेरा बैग, ये किताबों के दरमियान में मैंने इसकी रिपोर्ट छुपाई हुई है। शर्म ना आई तुझे? बेशर्म बेगैरत लड़की। अब अपने बैग की हर चीज़ को इस कमरे में उछाल दिया था। अरुषमा ने एक बार फिर ज़ारा को मारने के लिए उसकी तरफ भागी थी। उसका खुद का चेहरा भर गया था। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। सोहा ने अपने कांपते हाथों से वो रिपोर्ट उठाई थी और बेड पर गिर पड़ी थी। अब क्यों शॉक्ड हो गई हो सोहा? सांप सूंघ गया है तुम्हें? बताओ अब मुझे। उस घटिया लड़की ने अपने साथ साथ हमें भी बर्बाद कर दिया। ज़ारा की भी वही हालत थी जो सोहा की थी। ये क्या करा? ये क्या कर दिया तुमने अरुषमा? मुझसे गलती हो गई। गलती? गुनाह किया है तूने। तुझे अपने बूढ़े बाप की दाढ़ी का ख्याल नहीं आया? तुझे अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। अरूश ने उसे और 2 लगाई। ज़ारा, बस बस कर जाओ। बस उसकी हालत देखो। छोड़ दो मुझे। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये अकेली बर्बाद नहीं हुई, हम सब हो गए हैं। ये हमारे ग्रुप में थी, सबको पता चलेगा, हमारे घरों में पता चलेगा। उसको नहीं कोई कुछ कहेगा। उसके जैसी तो खुदकुशियाँ करके मर जाती है, पीछे हम जैसे लोगों को छोड़ जाती है माशरे के जुल्म बर्दाश्त करने के लिए। ज़ारा को वापस उन दोनों ने वहीं बिठा दिया था। अब खामोशी थी और तीनों की नज़रें सोहा पर थीं। सोहा, तुम हम सब में कूल माइंड हो, इंटेलिजेंट हो, सीनियर हो। तुम बताओ अब, तुम इससे क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछा। अंदलीब, जब डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट दी, वो हम दोनों को ऊपर से नीचे तक देख रही थी और वो जिस हिकारत और जहर की नज़रों से हमें देख रही थी, मैं खुद को उनके सामने बरहना महसूस कर रही थी, बेपर्दा। लेडी डॉक्टर ने पूछा, क्या एज है तुम्हारी? उस वक्त मैंने कहा, ये मैरिड है। वो कहती, इतनी छोटी एज में शादी और बच्चा?
मैंने उन्हें बताया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। मेरा दिल कर रहा था वो ज़मीन खुले, मुझे अपने अंदर संभाले। इतनी शर्मिंदगी, घिन आ रही है मुझे इसके वजूद से। ये बेहया लड़की। ज़ारा, संभाल लो खुद को प्लीज़। सोहा, तुमने एक बार फिर कुछ नहीं कहा। सोहा ने रिपोर्ट पकड़े पीछे रोती हुई बिलखती हुई जख्मी दोस्त को देखा और गहरा सांस भरकर मुखातिब हुई थी उससे। सोहा, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ, जिस लड़की ने एक छोटे से लाल बैग को, एक चुपकी को, एक कीड़े को देखकर हमेशा चीख मारी, डर जाती थी जो। मैं तन्हाई में डरी नहीं किसी गैर महरम से मिलते हुए। शादी के बाद भी लड़कियों में हिम्मत नहीं होती कि अपने शौहर के साथ ओपनली बात कायम कर सके, और ये किसी गैर महरम के साथ सब हदूद पार कर गई। अरुष्मा, यू नो व्हाट, हम दोस्तों ने यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए कितनी स्ट्रगल की थी। हम दोस्तों में से किसी एक लड़की का ये शर्मनाक गुनाह तुम्हें ही नहीं, हम सबको इस कटहरे में ले गया है जो पंचायत अब दुनिया लगाएगी, लोग लगाएंगे, हमारे ख़ानदान वाले लगाएंगे। वी आर डूम्ड। इतनी खामोशी में सोहा की आवाज़ इस कमरे में गूंजी थी। इस कमरे में खनकती सोहा की आवाज़ ने अरुष्मा को एक अलग दुनिया में पहुंचा दिया था। वो दुनिया जहां वो एक बहन थी, भाई की इज्जत का सोचकर कदम उठाने वाली बहन, एक बेटी। बाप की दाढ़ी की लाज ने उसे कायल कर दिया था हिजाब करने पर। अरुष्मा हाशिम, नईम हाशिम की 5 बेटियों में से दूसरे नंबर वाली बेटी थी, घर की चहकती हुई चिड़िया। अरुष्मा सोचों के समंदर में बह गई थी, जिनकी लहरें उसे बहाते हुए माजी में ले गई थी, जहां वो थी एक मासूम कली। अरुष्मा हाशिम, एक नाम जो ख़ानदान में पहली लड़की थी जिसने टॉप 3 में नाम बना लिया था अपने कॉलेज में। अरुष्मा हाशिम, जिसने स्कॉलरशिप हासिल की थी और अब शहर की महंगी और टॉप यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट में जगह बना ली थी। अरुष्मा हाशिम, अपनी अब्बू की परी, अपने भाई हमाद की आंखों का तारा, अपनी अम्मी की लाडली अरुष्मा हाशिम। अब्बू, कभी कभी लगता है मैं आपका इकलौता बेटा नहीं हूँ, ये लड़कियाँ हैं। तौबा है, इतना प्यार करते हैं आप। हाशिम साहब ने अपनी बच्चियों के हंसते हुए चेहरे देखे थे, फिर अपने बड़े बेटे हमाद को देखा था। मैं अपनी बच्चियों को तुम्हारे सामने इसलिए भी लाड़ प्यार करता हूँ कि तुम्हें पता रहे, ये मेरी जिम्मेदारियाँ नहीं है, मेरी जिंदगियाँ हैं। और कल को मेरे जाने के बाद हमाद, तुमने बहनों का बड़ा भाई नहीं, बाप बनना है। अब्बू जी। वो बेटियां उदास हो गई थी, उस सोच पर, और छाँव की तरह बाप की तरफ लपकी थी। पर उनमें वो एक बेटी वहीं बैठे रोने लगी थी। अरुष्मा, मेरी बच्ची, क्या हुआ? अम्मी अब्बू से कहें ऐसी बातें मत किया करें, हम उनके बगैर रह नहीं सकते। अभी तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं अम्मी, अभी तो हमने जीना सीखा है, प्लीज़। वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गई थी। सभी आबदीदा हो गए थे। इतनी खुशियाँ एक साथ उनके घर आई थी, और घर की छत छिन जाने से उनकी रूह कांप गई थी। हाशिम साहब में जान थी इस घर के हर फर्द की। पर अरुष्मा, जो बाप की इस बात पर इतनी आबदीदा हुई थी, उसे क्या पता था वही वजह बनेगी उस घर की छत गिर जाने की। वो जो आज इतनी रो रही थी, कल को वही खून के आंसू रुला देगी उन सबको, अपने एक करदा गुनाह की वजह से। सोहा मैडम, बड़े साहब ने बुलाया है आपको। मुलाजमा दरवाजे पर खड़ी थी और सोहा ने उस फाइल को एकदम से छुपा लिया था। मुलाजमा हैरान हुई थी सोहा के माथे पर आते पसीने को देखकर। उस लड़की को हमेशा गुस्सा करते, रौब डालते हुए देखा गया था। जिस मालिक की बेटी के चेहरे पर कभी ज़रा सी नरमी नहीं देखी थी, आज घर की मुलाजमा उस चेहरे पर डर और वहशत देख रही थी। डैड से कहो मैं कुछ देर में आती हूँ। बीबी जी, आप ठीक हैं? सोहा ने एक नज़र डाली थी। वो मुलाजमा भाग गई थी वहाँ से। सोहा, क्या करूँ, क्या कहूँ? ये गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं, इसकी माफ़ी नहीं। अरुष्मा, क्यों किया तुमने ये सब? तुम तो ऐसी नहीं थी। किसी ने ज़बरदस्ती की? कुछ गलत हुआ तुम्हारे साथ? हमें बताओ, मुझे बताओ। 24 घंटे से पहले उसे सज़ा दिलवाऊंगी, बताओ। सोहा के सवालात पर सब दोस्तों के दिल में एक उम्मीद जागी थी कि शायद कुछ और कहानी हो।
पर अरुष्मा ने तो सब कुछ खत्म कर दिया था जैसे। ना मैं सर हिलाकर, कुछ 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 नहीं हुआ था। मैं बहक गई थी। बाप की इज्जत, भाई की इज्जत, मैं तो पूरे ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं समझती थी वो मुझसे प्यार करता है, हम शादी करेंगे। और मुझे लगा था प्यार की मंजिल ये जिसमें धंसती चली गई मैं। मुझे नहीं पता था मैं जिस शख्स को अपना सब समझ कर गई थी वो मुझे धोखा देगा। वो जूस का ग्लास जिसे पीने के बाद मुझे होश नहीं रहा था, और जब होश आया तो खुद को वो घुटनों में सर छुपाए रोना शुरू हो गई थी। नाम बताओ उसे, नाम बताओ उसे, मैं जान से मार दूंगी उसे। पुलिस के हवाले करेंगे हम अरुष्मा। अंधलीब, ये चूची काकी थी। रोटी को चूची कहती है, इतनी मासूम है। उसने मौका दिया उस खबीस को। किसी गैर महरम के साथ ये गई। वो भेड़िए जो बाहर की दुनिया में छिपे बैठे हैं, वो घरों तक नहीं आते। इनके जैसी बदजात लड़कियां खुद उनके चुंगल में फंस जाती हैं। ये बर्बाद कर गई है सब कुछ सोहा। इसने हमारे मुस्तकबिल को अपनी हवस की आग में ईंधन बनाकर जला डाला। सबसे ज़्यादा इन दोस्तों में ज़ारा कर रही थी। वो पागल हो रही थी अरुष्मा को फिर से थप्पड़ मारने के लिए। ज़ारा, तुम कैसी दोस्त हो? अरुष्मा को हमारी ज़रूरत है। तुमसे मजबूर कर रही हो कि वो कोई गलत काम कर बैठे। तुम चुप क्यों नहीं रह सकती? क्यों चुप रहूं मैं? मेरे अंदर एक तूफान शोर मचा रहा है। मेरे हाथ देखो कांप रहे हैं। मेरी ज़बान बोलते हुए लरज रही है। अनाया, ये सच जब सबके सामने आएगा ना, मेरे घर वाले मेरी तालीम छुड़वा देंगे। मेरा कज़िन जिसके साथ मेरी शादी करनी है, मेरे घर वालों ने वो निकाह से पहले मुझसे मेरी पाक दामनी के कसम लेगा। मेरे अब्बू, वो जब जब मुझे देखेंगे वो सोचेंगे कहीं मैंने भी तो पढ़ाई के बहाने उन्हें धोखा नहीं दिया। अगर दिया तो कब कब और कितनी बार। मैं शोर मचाना चाहती हूँ क्योंकि कुछ घंटों में, कुछ दिनों में हम सब की ज़िंदगी बर्बाद हो जानी है। मेरी बात लिख लो, ये अकेली बर्बाद नहीं हुई। तुम जैसी लड़कियां, अरुष्मा हाशमी, तुझे अल्लाह पूछे, तूने इस गुनाह को करते हुए एक बार नहीं सोचा? वो रोते हुए नीचे ज़मीन पर बैठ गई थी, अपने बैग में अपनी बुक्स रखते हुए। उसने हसरत भरी नज़रों से उन्हें देखा था और कंधे में बैग लटकाए, बड़ी सी चादर ओढ़े वो दरवाजे की जानिब बढ़ी थी, जब सोहा ने उसे पीछे से आवाज़ दी थी, ड्राइवर ड्रॉप कर देगा, मैं कहती हूँ। नो थैंक्स, नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान सोहा मैडम। इस बेगैरत को ये ऑफ़र दो। आने वाले दिनों में शायद तुम्हारे पैसे से इसकी कोई मदद हो सके। मेरे हाल पर छोड़ दो मुझे। ज़ारा, ज़ारा। पर ज़ारा वहाँ से चली गई थी, उन सबको एक गहरी सोच में छोड़कर। अब दूसरी तरफ, हमाद, नहीं मेरे बच्चे, नहीं, छोड़ दो इसे। छोड़ दो अम्मी, इस बदजात ने क्या कर दिया? आपको अंदाज़ा है, इसने हमें जीते जी मार दिया। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी भाई। मैं तुम्हें भी मार दूंगा और ख़ुद को भी ख़त्म कर लूँगा। तुमने ये सिला दिया हमारे यकीन का। अब्बू, हाशिम साहब इसी दीवार के साथ लग कर बैठ गए थे और बाकी बहनें तरलिक वहीं कर रही थी, वास्ते डाल रही थी भाई के आगे अरुष्मा की ज़िंदगी के लिए। अम्मी, मेरे पाँव छोड़ दे। नहीं हमाद, नहीं, खुदा के लिए नहीं। आवाज़ नीची कर लो, मेरी बेटियों की बदनामी हो जाएगी अगर ऊपर किसी रिश्तेदार ने तुम्हारी बातें सुन ली। मुझे आज उसके मर जाने पर अफसोस नहीं होगा, पर तुम मेरे बच्चे जेल चले जाओगे। सारे मोहल्ले, सारे ख़ानदान को पता चल जाएगा और एक सिलसिला शुरू हो जाएगा ख़ुदकुशियों का। तुम्हारे अब्बू की तरफ देखो हमाद, हम दोनों मियाँ बीवी ने खुद को मार कर तुम बच्चों को पाला पोसा। रहम करो हम पर। माँ ने रोते हुए चादर बेटे के कदमों में रख दी थी और ख़ुद पर गिर गई थी। अरुष्मा के इस गुनाह की खबर उन्हें आज मिली थी। वो लड़की जिस पर मोहब्बतों का भूत सवार था, जो इश्क में इज्जतें निछावर कर बैठी थी, वो एक तरफ रो रही थी, होठों से खून निकल रहा था। माँ के थप्पड़ों के बाद उसमें हिम्मत नहीं थी किसी से नज़र मिलाने की। हमाद पीछे हो गया था कुछ कदम और अपने वालिद के साथ बैठ गया था। घर के दरवाजे बंद थे। वो लोग जॉइंट फैमिली में फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। आज खुशकिस्मती थी जो हाशिम साहब के दोनों भाई एक फंक्शन पर गए हुए थे। जाना तो उन्होंने भी था, सब तैयार ही थे जाने को, जब अरुष्मा की ख़राब तबीयत की वजह सामने आई। अब्बू, आप कहते थे बेटियों से नहीं
उनके नसीबों से डर लगता है। पर अब्बू, मैं कहता हूँ ना बेटियों से डर लगता है ना उनके नसीबों से। हमें ऐसी बेटियों से डरना चाहिए जो माँ बाप की इज्जत रौंद जाती है। अब आप कहते थे मैं बाप बनकर उनका साहिबान रहूं हमेशा। आज के बाद मुझे नहीं लगता मैं इन सब का बड़ा भाई भी बना रहूँगा। मेरी एक बहन ने जो कालिक मल दी है मेरे दिल पर, अब्बू मैं कभी अपनी बहनों पर यकीन नहीं कर पाऊंगा। और अगर कल को बेटी हो गई तो अब्बू मैं उस पर भी यकीन नहीं कर सकूंगा। हमाद वहाँ से चला गया था। उस घर के मर्दों को आज रोते हुए देख रही थी सब औरतें घर की। हाशिम साहब जो बस अपने हाथों को देखे जा रहे थे हसरत भरी निगाहों से। अरुष्मा, कमरे में चलो। आपी, आई एम सॉरी, मैंने गुनाह कर दिया, पर मैं मरना नहीं चाहती। मुझे खुदकुशी नहीं करनी। मुझे आप सबके साथ जीना है, सारी ज़िंदगी गुजारनी है। प्लीज़ मुझे बचा ले। मैं अभी मरना नहीं है, मुझे अभी मरना नहीं है। भाई से कहे मुझे और मारे, सज़ा दे, मेरा मुंह तोड़ दे, पर मुझसे बात करे अब्बू। वो पागलों की तरह बातें कर रही थी, हाथ आगे बढ़ा रही थी, पर कोई हाथ नहीं थाम रहा था। वो नादान अभी भी ये समझ रही थी कि कोई उसे थाम लेगा, दिलासे देगा, पर उसे पता नहीं था अपने धोखे से वो सबकी मोहब्बत उसके लिए ख़त्म कर चुकी थी उसी लम्हे। उसे एक बात समझ आ गई थी, उसने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी उससे हुआ, वो नादानी नहीं थी। किसी नामहरम के साथ ताल्लुकात कायम करना कोई नादानी नहीं होती। उसे पता था बाप जब सुबह सुबह उसे बाइक पर कॉलेज छोड़ने जाता था तो कहता था मेरी बच्चियां मेरा गुरूर है, मेरा उरूज है। बाप कहता था मेरी ख्वाहिश थी मेरी बच्चियां शहर के बड़े कॉलेज में तालीम हासिल करें। पर बाप ये बताना भूल गया था कि मेरी इज्जत का भी ख्याल रखना, मेरी दाढ़ी का ख्याल रखना। जब बगावत का जज्बा हावी हो जाए तो मेरे यकीन को ढाल बना लेना, पर इज्जत को दाव पर मत लगाना। बाप ने ये अहम बातें तो बताई थी, बताई नहीं, क्योंकि माँ बाप कभी जवान औलाद को ये बातें हर कदम पर बताते नहीं हैं। उनका यकीन उन्हें इजाज़त ही नहीं देता। पर कुछ औलादें भूल जाती हैं, दुनियावी लज्जत में तो कभी जोश में, जवानी में। ये वो गुनाह होते हैं जिनकी माफ़ी ना दुनिया में होती है ना आखिरत में। मुझे मेरे माँ बाप माफ़ नहीं कर रहे हैं तो मेरा रब। और वो फिर से सिसकियाँ लेते हुए रोना शुरू हो गई। आपको अरुष्मा ही मिली है भाई के लिए। हर वक्त तो किताबी कीड़ा बनी रहती है, और तो और भाई को भी आसिम भाई कहती है। भला इतनी डम्प लड़की हमारी क्लास में एडजस्ट कर पाएगी? तवील खामोशी के बाद इस चलती गाड़ी में पीछे बैठी उनकी बेटी ने पूछा था, शादी तुमने करनी है या तुम्हारे भाई ने? फ्रंट सीट पर बैठे वालिद साहब ने सख्त लहजे में पूछा था। पर डैड, उफ आसिम भाई आप ही कुछ कहें। आसिम ने रेड लाइट देखकर इशारे पर गाड़ी खड़ी की थी। अरुष्मा में क्या बुराई है? अम्मी को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। शी इज़ नाइस गर्ल। और तुम जानती हो मुझे लाइफ पार्टनर में क्लास नहीं सीरत चाहिए। हमारे ख़ानदान की है वो, तो मुझे पूरा भरोसा है अम्मी की पसंद पर। मेरा बेटा है, कुछ सीखो अपने बड़े भाई से नौशीन, या व्हाटएवर। वो दो अबरा गाड़ी स्टार्ट कर दी तो आसिम के मोबाइल पर एक कॉल आना शुरू हो गई थी। उसने वो कॉल तो काट दी, पर वॉल पेपर पर लगी अरुष्मा की तस्वीर से नज़र नहीं हटा पा रहा था। वो मामू के घर तक का रास्ता बचपन की यादों को याद करते ही कट गया था। कितने साल के बाद उनकी वापसी पाकिस्तान हुई थी। निगहत बेगम की ख्वाहिश थी वो अपने भाई की बेटी को अपनी बहू बनाए, और आसिम की पसंदीदगी अरुष्मा के लिए जान कर वो और ज़्यादा खुश हुई थी। और आज उन्होंने ठान लिया था कि भाई को मनाकर रिश्ता पक्का करके ही जाएंगी। निगहत बेगम, इस बार अगर हाशिम ने पिछली बार की तरह इनकार कर दिया तो हम इफ्तिखार की बेटी से रिश्ते की बात करेंगे। पर मुबीन, इफ्तिखार भी तो भाई है ना आपका, उसकी बेटी में क्या खराबी है? क्योंकि हमारे आसिम को अरुष्मा पसंद है, और आपने पाकिस्तान आने से पहले वादा किया था आप इस बार कोई तल्ख बात नहीं करेंगे उनके स्टेटस पर। जी अब्बू, अम्मी ठीक कह रही हैं, मेरी रजामंदी अरुष्मा में है। मामूजान के स्टेटस से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और उनके इनकार की वजह भी तो देखे। अरुष्मा की तालीम मुकम्मल हो जाए तो ये भी तो अच्छी बात है।
आसिम के चेहरे पर जितनी मुस्कान थी, बातों में उतनी ही नरमी भी थी, और इसी बात पर वालिद और बहन ने हाँ में सर हिला दिया था। दूसरी तरफ मुझ में हिम्मत नहीं है। दिन गुजरते जा रहे थे और मुझ में से हिम्मत जाती जा रही है। मुझे याद है, मैं आखिरी बार इतना परेशान उस वक्त हुआ था जब मुझे यूनिवर्सिटी दाखिले के लिए कम होती रकम इकट्ठी करनी पड़ी थी। परेशान तब हुआ था जब अपने बाप दादा को समझा रहा था कि बेटियों को तालीम दिलवाना कितना अहम है। मैं ख़ानदान में अपनी बेटियों को वो मकाम दिलाने की कोशिश में था, और बेटी ने माशरे में मेरा मान छीन लिया। हाशिम साहब सहन में चारपाई पर बैठे अपनी बेगम को बहुत आहिस्ता आहिस्ता बता रहे थे अपने दिल का दर्द। आप बीती समझ नहीं आ रही क्या ढूंढूं, उस लड़के को या किसी लेडी डॉक्टर को। ये बात तो तय है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ना हाथ उठाऊंगा, पर मैं उसे अब अपनी बेटी तस्लीम भी नहीं कर सकूंगा। मेरा शरीका बैठा हुआ है, मैं किसी से मदद मांगूं, किसे बताऊंगा? खानदान वाले तो बेदखल कर देंगे। अगर मोहल्ले वालों को ये बात पता लग गई तो उनके तंज ताने ना ये बदबख्त बर्दाश्त कर पाएगी और ना ही हम सब। आंखें साफ थी पर लफ्ज़ रो रहे थे जो ज़बान से अदा हुए। उनकी आंखें खुश्क हो चुकी थी पर चेहरा बता रहा था वो इस आखिरी कड़ी को पकड़े जिंदा है। हाशिम, सोहा की वालिदा ने हमें बुलाया है। हमें ही नहीं बल्कि सब बच्चियों के वालिदीन को बुलाया है। तुम ले जाना, मुझ में हिम्मत नहीं, पर इन 4 बच्चियों से एक बात ज़रूर पूछना। हमने इन लड़कियों को अपनी बेटियां समझकर यकीन किया था, अपनी बेटी को भेजते थे उनके साथ इस दिन के लिए। पूछना इनसे, अगर वो बेकसूर हुई तो उनके माँ बाप को कहना सोने का निवाला खिलाए, पर शेर की निगाह रखें अपनी बेटियों पर। बेगम की आंखें भीग चुकी थी। एक गहरी खामोशी एहसास दिला रही थी कि एक तूफान आने वाला है। ये क्या चुप चुप करके आहिस्ता आवाज़ में बातें की जा रही है? निगत बेगम की चहकती हुई आवाज़ ने उन सबको हैरान कर दिया था। या अल्लाह, आप लोग तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे मेरे सरप्राइज़ पर। वो भागते हुए भाई के गले लगी थी। निगत, अचानक पाकिस्तान कब आई? मुबीन बताया भी नहीं तो फ़ोन करते थे। हाशिम साहब चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आए थे और मुबीन साहब को मिलते हुए और फिर बच्चों को, आसिम को देखकर वो हैरान हुए थे। कुछ सालों में बहुत फ़र्क आ गया था। माशाअल्लाह बेगम, हमारे बच्चे तो पहचाने ही नहीं जा रहे। आसिम नौशीन कितने बड़े हो गए हैं और बेहद खूबसूरत भी। अपनी आंखें साफ किए वो जल्दी से उठकर निगत को मिली थी और फिर बाकी बच्चों को। अभी वो सब बातें कर रहे थे कि अंदर से रोने की आवाज़ आई थी। ये किसकी आवाज़ थी? क्या हुआ है भाभी? अरे अरुष्मा होगी, कोई लाल बैग देख लिया होगा। आप लोग आए, लिविंग रूम में बैठे, मैं अभी आई। वो वहाँ से जल्दी से बच्चियों के कमरे में चली गई थी और दरवाज़ा बंद करके अरुष्मा को देखा था। इतना सब करके भी चैन नहीं मिला तुम्हें? जो इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया है उससे जी नहीं भरा, जो हमें मारने पर तुली हुई हो? अरुष्मा को बाजू से पकड़ कर उठाया था उन्होंने। अम्मी, अम्मी मेरी बात सुन ले, मुझे माफ़ कर दे। अरुष्मा, तुझे ये काम करते हुए शर्म नहीं आई? अब माफ़िया मांग कर कुछ हासिल नहीं होगा, इज़्ज़त जा चुकी है, बल्कि इज़्ज़त को तुम खुद उतार फेंक आई हो। सच सच बताओ, किस दोस्त के घर में ये घिनौना काम किया था? कितनी बार धोखा देती रही? कौन कौन शामिल था? या तुम सब दोस्तों का ये मामूल का काम था? अम्मी बस प्लीज़। बड़ी बहन ने अरुष्मा को बचाने की कोशिश की थी जब माँ ने बालों से पकड़ा था। सायरा, उससे अपनी ज़बान से समझा दो। नीचे तुम्हारी फुप्पू अपनी फैमिली के साथ आई है, ये अपना हुलिया ठीक करके आए जब भी आए, वरना बाहर मत निकले इस कमरे से। तुम्हारे चचा चची और बाकी सब लोग भी नीचे मौजूद होंगे, तो तुम सब भी चेहरे ठीक करो। बख्श दो हमें, गलती हो गई हमसे, जो तुम बच्चियों को इतनी खुली छुट्टी दे रखी थी हमने। दोनों हाथ जोड़कर वो वहाँ से चली गई थी। अरुष्मा बाजी, आपने जिना किया है, इतना बड़ा गुनाह। इससे अच्छा था आप निकाह करके भाग जाती, पर वापस ना आती यहाँ, आपका साया भी ना पड़ता हम पर। आपकी एक भूल ने हमें कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। सबसे छोटी बहन ने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया था रूम का। आज अरुष्मा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। रेत की तरह सब फिसल रहा था।
अरुष्मा बाजी, आप जिस मोहब्बत के पीछे इस हद तक चली गई, उससे तो एक बार राब्ता करे, उसे कहे वो आपसे निकाह करे और ले जाए। हम जल्दी में हो हम जल्दी में हो रही शादी की वजह तो बता देंगे लोगों को, पर ये बिन ब्याही माँ, ये दाग हमारे जनाजे के साथ ही दफन होगा। अरुष्मा इस बात पर बेड पर गिर गई थी। वहाँ मुझे मोहब्बत की सच्चाई तब पता चली थी जब वो कागज़ मिला था जिसमें लिखा था मैं इससे फिर कभी राब्ता ना करूं, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ दुबई शिफ्ट हो रहा था। अब तक तो वो ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय कर रहा होगा, मुझ पर कयामत गिराकर। तुम खुद चल कर गई थी वहाँ? हाँ, उसने सर छुपा लिया था अपने हाथों में। फिर तो जवाज़ रहा ही नहीं अरुष्मा। मैं हैरान हूँ, किन वक्तों में, किन लम्हात में हमने नज़र हटा ली तुमसे। तुम्हारी हाँ ने सब बात ख़त्म कर दी। एक मिनट सायरा आपी, बात ख़त्म करने से पहले मुझे बस एक बात पूछनी है अरुष्मा बाजी से। क्या आपको ज़रा सी शर्म, ज़रा सी हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई किसी मर्द के साथ तन्हाई में मुलाकात करते हुए? क्या एक बात भी आपने अपनी छोटी बहनों के बारे में नहीं सोची? आपको ज़रा खुदा का खौफ नहीं आया? गुनाह किया है आपने। जब आपको शर्म नहीं आई तो अब्बू भी अब शर्म नहीं करेंगे, हमें भी हटा लेंगे पढ़ाई से। अलगर्ज ये कि लानत मलामत पर वो वक्त भी गुजर गया था। अरुष्मा के दिल में एक डर सा उभर आया था फुप्पू के नाम पर। ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात हो भाभी। सब ही आ गए, अरुष्मा नहीं आई। किसी ने उसे मेरे आने का बताया नहीं। पहले तो बहुत भागते हुए आती थी। फुप्पू ने चाय का कप रखकर शिकायत की थी। पता नहीं उसे मसला क्या है। फुप्पू पिछले एक हफ्ते से यही अजीब अजीब हरकतें कर रही है। चचा की बेटी ने अपने कजिन आसिम से नज़रें हटाकर कहा था, और उसी वक्त अरुष्मा वहाँ आ गई थी। सुर्ख आंखें, सर पर चादर, सर झुका हुआ। सबसे ज़्यादा वहाँ आसिम शॉक्ड हुआ था। वो कज़िन जिसने बात करते हुए कभी सर नहीं झुकाया था, आज बात से पहले ही सर झुका लिया था। अस्सलाम वालेकुम फुप्पू। अरुष्मा बच्चे, ये क्या हालत बना ली है? क्या हुआ है? कुछ नहीं निगत, बस हल्का सा बुखार है। यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट की तैयारी में ये हालत बनाई हुई है। तुम्हें पता ही है कितनी पढ़ाकू है हमारी अरुष्मा। अरुष्मा की वालिदा ने बात को कवर कर दिया था, पर बेटी को बातों बातों में बहुत ज़्यादा तंज करने के बाद, मेरी बच्ची अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। निगत बेगम ने बहुत देर तक अपने गले से लगा कर रखा था अरुष्मा को। इससे पहले वो फिर से टूट जाती, फिर से रोना शुरू हो जाती। वो जल्दी जल्दी में बाकी सबको मिलकर वहाँ से चली गई थी। भाभी, अरुष्मा ठीक तो है? जी बिल्कुल निगत, ठीक है। वो ठीक है। ठीक क्यों ना होगी? अपनी औकात से ज़्यादा दे रहा हूँ, उनकी हैसियत से ज़्यादा मिल रहा है उन्हें। इज़्ज़त की रोटी, ये ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी दी है मैंने अपना पेट काट कर। खून पसीने की कमाई से इस घर को सींच रहा हूँ। वो ठीक क्यों नहीं होगी? एक खाली जगह पर देखते हुए उन्होंने वो सवाल पूछे थे। लग रहा था जैसे खुद से कर रहे हो वो बात। दोनों भाई ने अब अपने बड़े भाई के चेहरे पर एक परेशानी सी देखी थी। सायरा बेटा, जाओ खाना बनाओ, और तुम दोनों हेल्प करो बहन की जाकर। अपनी तीनों बेटियों को वहाँ से भेज दिया। वो दोनों मियाँ बीवी जो ऊंची आवाज़ में बेटियों से बात नहीं करते थे, आज उनके लहजे में ज़रा बराबर भी नरमी नहीं थी। हाशिम भाई, मैं कुछ कहना चाहती थी आपसे। वहाँ गपशप करते हुए सब लोग मुतवज्जा हुए थे, और उसी वक्त हमद भी वहाँ आ गया था। हैरत की बात ये थी, हमाद ने अपने माँ बाप को सुला करके वो और कोई बात नहीं की थी, और कोई सलाम करने के बाद और कोई बात नहीं की, और उन दोनों ने भी अपने बेटे से कोई सवाल जवाब नहीं किया था इस वक्त। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।